31 मार्च 2016 को कोलकाता में एक अंडर कंस्ट्रक्शन 2.2 किलोमीटर लंबा विवेकानंद फ्लाईओवर कोलैप्स हुआ। पर सवाल यह है, क्या एक आम इंसान की कीमत सिर्फ 5 लाख है? इतना सस्ता? यहाँ गवर्नमेंट ने विक्टिम्स के फैमिली को 2 लाख रुपए दिए। यहाँ भी एक जिंदगी की कीमत 5 लाख रुपए। और खास करके ये भोपाल का ब्रिज सेफ है या मौत का इन्विटेशन? अब लोगों का मौत की चारागाह नहीं बने, वो उससे पहले सरकार जाके क्या है कि अब इंसान जब टर्न लेगा तो 100% ये ऐसा है कि उनको ठुकना ही है, एक्सीडेंट होना ही है उनका। एक्सीडेंट के फुल चांसेस है इसमें। अब सुकून से मरूंगा, बिना कोई अब पछतावे थे। इंडिया में पिछले 10 सालों में 20 मेजर ब्रिज कोलैप्स हुए, 300 से ज्यादा लोग मरे, हजारों जख्मी हुए। कल शाम को वाराणसी में फ्लाईओवर का स्लैब गाड़ियों पर गिर गया। अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 laborers died and more than a dozen sustained serious injuries when a 35-meter long portion of a slab of the under construction flyover bridge collapsed at Atwa Lines in Surat today. आज दोपहर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से एक बिजनेसमैन समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी है। On Sunday evening at about 6:30 p.m., the entire bridge, which had more than 500 people, collapsed. लेकिन आज हम एक ऐसे ब्रिज के बारे में बात करेंगे जिसे लोग 90 डिग्री डेथ ट्रैप कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्रिज में एक शार्प 90 डिग्री का टर्न है। ट्विटर पे काफी लोगों ने ब्रिज के शार्प टर्न को टेम्पल रन भोपाल वर्जन कह रहे हैं। एक यूजर ने कहा, टेम्पल रन का नया मैप रिलीज हो गया। काफी चर्चा का केंद्र बन चुका है ये ब्रिज। क्या ये ब्रिज सच में इतना खतरनाक है? इसके डिजाइन में ऐसी क्या गलती हुई? एक आइडियल फ्लाईओवर कैसा होना चाहिए? इस ब्रिज में ऐसी क्या मिस्टेक है? और इंडिया के बाकी ब्रिज फेलियर से क्या सीख सकते हैं? और खास करके ये भोपाल का ब्रिज सेफ है या मौत का इन्विटेशन? अब लोगों का मौत की चारागाह नहीं बने, वो उससे पहले सरकार जाके This ROB has been suddenly given a sharp 90 degree turn. 90 डिग्री का यह मोड़ बड़े हादसों को न्योता भी देगा। कहीं भी नहीं देखा है ऐसा ब्रिज। बहुत जगह ट्रेवल किया हुआ है, बट ऐसा ब्रिज तो आज तक कहीं नहीं। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल में आइसबाग हॉकी स्टेडियम के पास 648 मीटर लंबा और 8.5 मीटर चौड़ा एक नया रेलवे ब्रिज बनाया गया। ब्रिज बनने की खुशी तब कंट्रोवर्सी में बदल गई जब लोगों ने देखा इसका 90 डिग्री टर्न। $18 करोड़ में बना ये ब्रिज मार्च 2023 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। 18 महीने की डेडलाइन थी, लेकिन 36 महीने लग गए इसे कंप्लीट होने में। भोपाल का आइसबाग रेलवे ब्रिज बना था एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये ब्रिज महामाई का बाग, पुष्पा नगर और रेलवे स्टेशन के एरिया को न्यू भोपाल से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। पहले ये ब्रिज नहीं होने की वजह से लोगों को रेलवे क्रॉसिंग खुलने का वेट करना पड़ता था या फिर 5 से 10 किलोमीटर का लंबा घुमावदार रास्ता लेना पड़ता था। रोज 3 लाख ट्रैवलर्स जैसे ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स या लोकल लोगों का टाइम और फ्यूल दोनों वेस्ट होता था। ये ब्रिज बनने से इनका टाइम बचेगा और ट्रैवल इजी होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये शार्प टर्न क्यों? क्या ये डिज़ाइन मजबूरी थी या गलती? PWD के चीफ इंजीनियर VD वर्मा ने कहा, मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन और रेलवे ट्रैक्स के वजह से लैंड काफ़ी लिमिटेड था। स्ट्रेट या कर्व के लिए स्पेस नहीं था, इसलिए ये शार्प टर्न एक मजबूरी थी। ब्रिज को लाइट व्हीकल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, हेवी व्हीकल्स के लिए नहीं। लेकिन क्या ये एक्सक्यूज काफ़ी है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर डॉक्टर शैलेंद्र बगरे ने कहा, ये डिज़ाइन 2 स्केल जोड़कर बनाया गया जैसा लगता है, मतलब प्लानिंग में ही चूक हुई है। मुंबई का गोखले ब्रिज भी मिस अलाइनमेंट और पुअर प्लानिंग की वजह से
कंट्रोवर्सी में रहा था। After the construction is over, BMC has just realized that there is misalignment between the two bridges. You can see the vertical gap between the two bridges. It's nearly 6 feet long, and the height of this newly built Gokhale Bridge is increased by 1.5 meters. इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से एक आइडियल फ्लाईओवर कैसा होना चाहिए? फ्लाईओवर ट्रैफिक फ्लो और सेफ्टी के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसका टर्निंग रेडियस मिनिमम 20 से 30 मीटर का होना ही चाहिए ताकि व्हीकल सेफली पास कर सके। 5 से 10 डिग्री का प्रॉपर बैंकिंग होना चाहिए ताकि व्हीकल्स हाई स्पीड पे भी स्टेबल रहे। टू वे ट्रैफिक के लिए मिनिमम 10 से 12 मीटर का चौड़ाई जरूरी है ताकि व्हीकल सेफली पास कर सके। लो विजिबिलिटी से बचने के लिए एलईडी लाइट्स और बाकी के इक्विपमेंट होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, डीपीआर में लोड कैपेसिटी, अलाइनमेंट और टर्निंग रेडियस का एक्यूरेट कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन इस ब्रिज में एल शेप का टर्न ऑलमोस्ट 88 डिग्री का टू वे ट्रैफिक के लिए 8.5 मीटर का चौड़ाई काफी नहीं है, खास करके शार्प टर्न पे। लोकल लोगों ने कहा 100% ये एक्सीडेंट जोन बना दिया इन्होंने। मैं रहता एज बाग के अंदर ही हूँ। क्या है कि आप इंसान जब टर्न लेगा तो 100% ये ऐसा है कि उनको ठुकना ही है, एक्सीडेंट होना ही है उनका। एक्सीडेंट के फुल चांसेस है इसमें। रोज यहाँ से एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी। यार ये तो है, शुक्र है कि भाई इस लाइफ में सब देख लिया, कोविड देख लिया, महाकुंभ देख लिया, अर्धकुंभ देख लिया, सब देख लिया। बस एक बचा था 90 डिग्री पुल, वो भी देख लिया। अब सुकून से मरूंगा, अब सुकून से मरूंगा बिना कोई अब पछतावे पे। मुंबई का गोखले ब्रिज भी एक इंजीनियरिंग ब्लंडर था। वहां मिस अलाइनमेंट के कारण सवाल उठे। डीपीआर में मिस कैलकुलेशन और कॉन्ट्रैक्टर के नेग्लिजेंस के कारण ये हुआ। 2018 में इसका एक हिस्सा भी गिर गया था जिसमें 2 लोग मारे गए। भोपाल के लोकल लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में लिखा 18 करोड़ खर्च करके ये बनाया, ये तो डेथ ट्रैप है। लेकिन मीम्स के साथ कुछ सीरियस कंसर्न भी आए। एक यूजर ने लिखा डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। पब्लिक आउटरीच इतना ज्यादा था कि अथॉरिटीज को एक्शन लेना पड़ा। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट किया, ये कहते हुए कि पीडब्ल्यूडी ने कैसे ये डिजाइन को एक्सेप्ट किया। लगातार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी की जो मोदी का भाषण है, तो ये लोगों का असली दिमाग और असली सोच तो समझ में आ रही है। लोगों को पनिश करे, जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, जनता की गाड़ी खून पसीने के पैसे लगवाए, अब लोगों का मौत की चारागाह नहीं बने, वो उससे पहले सरकार जागे। कांग्रेस ने एक्स पे लिखा कि ये ब्रिज बीजेपी के करप्शन का सबूत है। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने डिजाइन को डिफेंड किया, ये कहते हुए कि जब कोई ब्रिज बनाया जाता है तो बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है और कांग्रेस बेमतलब का टारगेट कर रही है। सिंह ने ये भी कहा कि ये प्रोजेक्ट 5 साल पुराना है और NHAI ने इसका इंस्पेक्शन किया था। 5 वर्ष पहले का वो पुराना काम है, उसकी ड्राइंग डिजाइन काफी पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन NHAI ने कल उसका परीक्षण किया है और आज उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। इतना हंगामा होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने फाइनली एक्शन लिया। 18 जून को अनाउंस किया कि ब्रिज रीडिजाइन होगा और बाकी के सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा रेलवे ने एक्स्ट्रा लैंड की परमिशन दी है और जैसे ही लैंड ट्रांसफर कंप्लीट होता है रीडिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। ब्रिज पूरी सेफ्टी से ऑपरेट करेगा और व्हीकल्स की स्पीड इंडियन रोड कांग्रेस के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगी। इन्होंने ये भी कहा कि ब्रिज ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टर्निंग रेडियस फिक्स करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये रीडिजाइन कितना इफेक्टिव होगा। वैसे भी इंडिया में ब्रिज कोलैप्स होना कोई नया बात नहीं है। 31 मार्च 2016 को कोलकाता में एक अंडर कंस्ट्रक्शन 2.2 किलोमीटर लंबा विवेकानंद फ्लाईओवर कोलैप्स हुआ, जिसमें 26 लोग मरे और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। इंसिडेंट गिरीश पार्क के रस मार्केट में हुआ, जहां फ्लाईओवर का एक सेक्शन सडनली गिर गया। हैदराबाद बेस्ड कंपनी IVRCL जो इसका कंस्ट्रक्शन कर रही थी, इस इंसिडेंट को एक्ट ऑफ गॉड कहा। मतलब कुछ भी। It's nothing but a God's act. लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज हो रहे थे। गवर्नमेंट ने विक्टिम्स के फैमिली को 5 लाख रुपए दिए, लेकिन इस कंपनी को कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं मिला।
पर सवाल यह है, क्या एक आम इंसान की कीमत सिर्फ 5 लाख है? इतना सस्ता? 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में ब्रिज कोलैप्स हुआ, जिसमें 140 से ज्यादा लोग मरे, 180 से ज्यादा जख्मी हुए। यहाँ गवर्नमेंट ने विक्टिम्स के फैमिली को 2 लाख रुपए दिए। अभी रिसेंट 15 जून को 4 लोग मरे, यहाँ भी एक जिंदगी की कीमत 5 लाख रुपए। खैर, ब्रिज कोलैप्स, ट्रेन एक्सीडेंट, मर्डर, रेप, ये सब होता रहेगा। यही तो इंडिया का पहचान बनता जा रहा है।